नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारी रियासत की मशहूर व मारूफ रज़ाकाराना तंजीम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने उर्दू सहाफ़ियों की तरबियत व फलाह बहबूद में मसरूफ़ रहते हुए रियासत के सभी उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता अफराद की खिदमात की सताइश के लिए 3 मशहूर असहाब के नामों के साथ कुछ अवार्ड्स के आगाज़ का फैसला किया है, जो 3 सीनियर सरकर्दा सहाफ़ियों के नामों से मौसूम है। ये अवार्ड्स एक मोमेंटो, एक सनद और मुबल्लिग 10,000 रुपयों के किसे ज़र पर मुश्तमिल रहेंगे। 18 मार्च को फेडरेशन के ज़ेर एहतिमाम रियासत तेलंगाना के मशहूर ज़िले संगारेड्डी में वाक़े होटल रेड लॉस इन में एहतिमाम किए जाने वाले जलसे में संगारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट अजला के उर्दू सहाफ़ियों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान मुत्तहदा ज़िले मेदक की तंजीम उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की सिल्वर जुबली तकारीब के मौके पर अता किए जाएंगे। फेडरेशन की मजलिस आमिला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला करते हुए बताया है कि पहला अवार्ड मशहूर ज़माना अनवर अदीब यादगार अवार्ड ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 72 साला सैयद बाकर हक्कानी को उनकी 34 साला सहाफ़ती खिदमात पर अता किया जाएगा। दूसरा अवार्ड मशहूर शख्सियत तबस्सुम फरीदी यादगार अवार्ड ज़िले महबूबनगर के नारायणपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शाह वली इमादुद्दीन जंगी एडिटर कॉस्मोपॉलिटन को देने का फैसला किया गया है, जो तकरीबन पिछले 30 सालों से सहाफ़त से वाबस्ता है। तीसरा अवार्ड फेडरेशन के बानी रुकन व मुशीर फैज़ मोहम्मद असगर यादगार अवार्ड है, जो छोटे अखबारात की हिम्मत अफजाई के लिए यह रखा गया है और इसे सैयद शाह खलीलुल्लाह हुसैनी इकबाल एडिटर रोज़नामा दक्कन समाचार को दिया जाएगा। ये अवार्ड्स रियासती हुकूमत के मुशीर डॉक्टर KV रमनाचारी IAS रिटायर्ड, रहीमुद्दीन अंसारी सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी, ख्वाजा विराहत अली जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और M.A. माजिद सदर फेडरेशन व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मौजूदगी में अता किए जाएंगे। सैयद गौस महीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन और मोहम्मद अब्दुल खादर फैसल सदर UGF व कन्वेनर ने बताया है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कलेक्टर संगारेड्डी M. हनुमंतराव करेंगे, जबकि मुमताज़ स्कॉलर सैयद नसीर खादरी दक्कनी तारीख़, अदब, सकाफ़त और सहाफ़त पर डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जुनैद जाकिर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे तर्जुमा और इसकी इफादियत पर और शेख अहमद अली एडिटर इंडियन न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया दौरे हाजिर में पर मुखातिब करेंगे। जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन हबीब अली अल जीलानी के बमौजिब फेडरेशन ने 2016 में मुनक़िदा सालारजंग म्यूज़ियम में एहतिमाम करदा इसी तरह की एक तरबियती तकरीब में शहर के 6 मुमताज़ सहीफ़ा निगारों को और निज़ामाबाद में 2017 में इसी तरह की एक तकरीब में 4 सहीफ़ा निगारों को तहनीत पेश की थी। लेकिन इस बार बाज़ाब्ता तौर पर फेडरेशन ने 3 बड़ी शख्सियतों के नामों पर मबनी अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में रियासती BJP के एक वफ़द ने आज मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उन्हें न्यूजीलैंड में हलाक होने वाले तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों के वालिदीन और रिश्तेदारों की हर मुमकिना मदद के लिए नुमाइंदगी की। इस वफ़द में BJP के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण और साबिक़ फ्लोर लीडर G. किशन रेड्डी भी शामिल थे। CBI के साबिक़ ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण आज पवन कल्याण की ज़ेर क़यादत जन सेना में शामिल हो गए। याद रहे कि IPS ऑफिसर VV लक्ष्मी नारायण ने YSR कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक में BJP के साबिक़ वज़ीर गाली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ तहक़ीक़ात की थी और जगन को 16 महीने तक जेल की हवा खिलाई थी। पवन कल्याण ने उन्हें रायलसीमा के किसी एक पार्लिमानी हल्के से अपना उम्मीदवार बनाने का ज़हन बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर राजगोपाल भी YSR कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिटी पुलिस की शी टीम की तरफ से आज पीपुल्स प्लाजा से रन का एहतमाम किया गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने झंडी दिखाई। 10,000 से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों ने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की मसाफत वाले इस दौड़ में हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा, JHMC के कमिश्नर दाना किशोर और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पोर्ट्स और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियतों ने भी इसमें हिस्सा लिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल ने खैर मकदम किया। न्यूजीलैंड की मसाजिद में जुमे को हुए दहशतगर्दी हमले के खिलाफ दरसगाह जहाद शहादत ने आज तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजियों के हाथ में बैनर्स भी थे। कुछ देर बाद पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी दरसगाह जहाद शहादत मोहम्मद अफान ने बताया कि न्यूजीलैंड के वाक़े से साबित हो गया कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने सफीद फार्म की इंतहा पसंदी की मजम्मत की और गिरफ्तार शुदगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई दहशतगर्द न्यूजीलैंड में जो मुसलमान नमाज में मसरूफ़ थे, अंधाधुंध फायरिंग करके बेखुसूर मुसलमानों को शहीद कर दिया। 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। सारी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा। कहीं इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा, तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका मार रहा, शाम में इराक रूस मार रहा, हिंदुस्तान में जो है सो हिंदू दहशतगर्द मुसलमानों को मार रहे हैं। फिर टाइटल जो है सो मुसलमानों को दे रहे हैं कि दहशतगर्द बोले तो मुसलमान है। सारी दुनिया के जो है सो कौम मिल के जो सो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा, लेकिन फिर टाइटल दे रहे हैं मुसलमान दहशतगर्द। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जो है सो उसको जैसा बताना चाहिए नहीं बता रहे हैं, और जो है सो दहशतगर्दों को जिस तरीके से सज़ा देना है नहीं दे रहे हैं। उसको खाली पकड़ के जेल में डाल दिया गया। हमारी मुसलमानों की डिमांड है उसको सख्त से सख्त जल्द से जल्द उसको जो है सो केस चला के उसको सज़ा मौत दी जाए। और हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तबलीगी जमात वाले, अपनी सिक्योरिटी की आप हिफाजत करिए। कोई आपकी हिफाजत करने वाली कोई दूसरे और नहीं है। खुद अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 4 लोग बाद में नमाज़ पढ़िए। आप जमात में जा रहे हैं, रात में सो रहे हैं तो मस्जिदों में जागिए। जो है तबलीग करने वाले जो जा रहे हैं मस्जिदों में स्टे कर रहे हैं, अपने जागिए, अपनी हिफाजत आप करने के काबिल बनिए और अपनी हिफाजत आप करिए। की जानिब से आज से 2 दिन कबल यानी जुमे की नमाज के ऐन वक्त जो ईसाई दहशतगर्द मस्जिद नूर में दाखिल हुआ और 49 मुसलमानों को शहीद कर दिया। और वो शहादत का जो खेल खेला, उसने लोगों को जो शहीद किया उसका बाज़ाब्ता फिल्म बंदी की गई ताकि इसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर बेचैनी, मायूसी और उनकी हिम्मतों को पस्त करने का एक खेल खेला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ऐसी शहादतों के लिए जीता है जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की थी, वह शहादत आरज़ू की थी आपने कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और शहीद किया जाऊं, दोबारा ज़िंदा किया जाऊं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने 3 बार कहा था। तो ये शहादतों के नजरानों से मुसलमान घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि शहादतों के नजरानों के लिए मुसलमान हमेशा तैयार है। लेकिन जो ईसाई दहशतगर्द जो मुसलमानों को कत्ल किया, फायरिंग किया, शहीद किया उसको, और उसने कहा मीडिया उसको कह रही शूटिंग करके, लेकिन वो खुलेआम दहशतगर्दी थी। मुसलमानों को कत्ल किया बारास्ता टेलीकास्ट करके। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं
और हम ये यकीन रखते हैं कि उसको भी इंशाल्लाह कल के दिन उसी अंदाज में ख़त्ल किया जाएगा इंशाल्लाह। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने शारजाह से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से 2.3 किलो सोना जब्त किया, जो कि कार के इंजन के इस्तेमाल किए जाने वाले शाफ्ट में छुपाकर लाया जा रहा था। मुसाफिर को हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ की जा रही है। फिनलैंड इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का सालाना जलसा आज मुनक़िद हुआ। प्रिंसिपल अली बिन अकील की निगरानी में मुनक़िदा प्रोग्राम में स्कूल के तलबा तालिबात ने एक रंगारंग तहजीबी प्रोग्राम पेश किया। इस्लाह स्कूल में 2 रोज़ा साइंस एक्सपो का आज इख्तिताम अमल में आया। मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा खादरी ने इफ्तिताह किया, जबकि याकूतपुरे के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। 220 तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और साइंसी तजुर्बों का मुजाहरा किया। मादीगा राष्ट्रीय पोराडा समिति निज़ामाबाद की यूनिट ने आइंदा माह होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट के कविता की तायीद का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए समिति के कायदीन ने कहा कि कविता ने समाज के तमाम तबकात के लिए काम किया है। उन्होंने ज़िला निज़ामाबाद की तरक्की के लिए भी बहुत कुछ किया है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े प्रगति होम अप्लायंसेस के गोदाम में आग लग जाने का वाक़या पेश आया, जिसमें 25 लाख से ज़ायद का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाकस्तर हो गया। गोदाम में मौजूद 8 अफराद को पड़ोसियों ने बचा लिया। गोदाम के मालिक परवीन कुमार ने मीडिया को बताया कि शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई। करीबी फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। पुलिस मंगलहाट एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। न्यूजीलैंड में जुमे को हुए दहशतगर्दी के वाक़े में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन की तादाद अब 3 हो गई। नूर खां बाजार के ओज़ैर खदीर के ख़ानदानी ज़राए ने ताहम इसकी तौसीक़ नहीं की, लेकिन न्यूजीलैंड में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जारी करदा महलूकीन के नाम की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। वो हवाबाजी की तालीम के लिए 1 साल कबल न्यूजीलैंड गए हुए थे। उनके बड़े भाई भी एक खानगी एयरलाइंस में पायलट हैं। नदीम कॉलोनी टोली चौकी के वहाज अहसन और करीमनगर के इमरान खान दीगर 2 महलूकीन में शामिल हैं। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी ने न्यूजीलैंड में जुमे को हुए दहशतगर्दी वाक़े की सख्त मजम्मत की और हुकूमत न्यूजीलैंड से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा दे। उन्हें मामूली कत्ल की दफ़ात लगाकर केस को दबाने की कोशिश अफसोसनाक है। उन्होंने पूरे ममालिक पर जोर दिया कि वह दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर एक सख्त पॉलिसी बनाए, चाहे दहशतगर्दी का वाक़या किसी मस्जिद में पेश आए या फिर किसी चर्च में। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। मौलाना सईद खादरी ने हुकूमत हिंद से भी अपील की कि वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन के पसमानदगान के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे और उन्हें हर मुमकिना मदद फराहम करे। आरटीए के हुक्काम ने हैदराबाद से दूसरे शहरों के लिए चलाई जाने वाली गैर मजाज खानगी बसों के खिलाफ मुहिम चलाई और कल रात हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद बेंगलुरु और हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर 343 बसों की तलाशी ली। 135 बसों को रोड परमिट के बशमूल मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब पाया गया। 14 बसों को जब्त किया गया। इनमें ऑरेंज ट्रैवल्स, SRS और कालेश्वरी ट्रैवल्स की बसें शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने मुल्क के माहौल में सैकड़ों रंग बिखेरने के बाद अब पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में एक नया रंग माहौल में लाया है और अपने नाम के साथ चौकीदार लगाया है। बस फिर क्या था, बीजेपी के सभी लीडर्स अब ट्वीट में अपने नामों के साथ चौकीदार लगाना शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, उनको भी तरक्की करने का हक ज़रूर है ना। वाज़ेह है कि हालिया असेंबली इंतखाबात के माहौल में बीजेपी के सभी लीडर्स चाय से शौक करते नजर आए थे और तो और इस बार मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी अपने नाम के साथ सभी का देखा देखी चौकीदार लगा लिया है। हालांकि चौकीदार नहीं सही था।
मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत के नए रंग चौकीदार को सारे मुल्क में ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है और विकास का नारा हकीकत होता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अभी इंतखाबात के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा आगे आगे देखते जाइए कि होता है क्या। वैसे हमारी तारीख गवाह है कि अच्छे आदमियों को कभी भी कोई इश्तिहार की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हाँ, बुरे आदमियों की ज़िंदगियां ही इश्तिहार पर चलती हैं, क्योंकि झूठ अगर कई बार कहा जाए तो वो आखिरकार सच समझा जाने लगता है। पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में 4 सालों से मुल्क में विकास का नारा लगाने वाली बीजेपी पार्टी की मरकजी चुनाव समिति की आज बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी अपने फर्जन की कंपनी को करोड़ों रुपयों का फायदा दिलवाने वाले अमित शाह के साथ साथ पार्टी के बहुत सारे आला लीडरों ने शिरकत की। इस बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। अगली बैठक कल यानी 18 मार्च को करने की खबर दी गई है। ओडिशा में कांग्रेसी टिकट पर एमएलए मुंतखब होने वाले प्रकाश चंद्र बेहरा को शायद दोबारा टिकट न मिलने की कुछ सुनगुन मिल गई थी, लिहाजा इन्होंने पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब जाहिर सी बात है कि इस सुनहरी मौके पर बीजेपी के लीडर्स उनका शाहाना इस्तकबाल तो करेंगे ही। लालू प्रसाद यादव के बिहार में एनडीए के गठबंधन ने सीटों पर मुफाहमत कर लेने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के रियासती सदर वी नारायण सिंह ने नामों की लिस्ट जारी करते हुए बताया कि वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, जहांजरपुर, सोपम, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, काराकट के हलकों से जेडीयू इंतखाबात में हिस्सा लेगी, जबकि एलजेपी को 6 हलके दिए गए हैं और बाकी बचे हलकों में बीजेपी अपने उम्मीदवार ठहराएगी। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपने 27 उम्मीदवारों के नामों की चौथी लिस्ट अब जारी की है, जिसमें केरला की लोकसभा की 12 सीटें, उत्तर प्रदेश की 7, छत्तीसगढ़ की 5 और अरुणाचल प्रदेश की 2 और साथ ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शामिल है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने 25 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि पार्टी के 9 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी और बाकी मानदा 16 उम्मीदवारों के नाम अब सामने लाए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने असेंबली की 175 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के 45 नामों की इजराई आज अमल में लाई है। वेस्ट बंगाल समेत करीब 10 रियासतों की 45 लोकसभा सीटों पर पार्टी की लिस्ट के मुताबिक उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल की 16 सीटों पर नामों का ऐलान शामिल है। भारत में जहां इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर पर हैं, वहीं मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज अपने बैरूनी दौरों में मगन हैं। अभी वो मालदीव्स के दौरे पर है और उनके साथ विजय गोखले और एक आला सतही वफद भी इस तफरीह में शामिल रखा गया है। बताया गया है कि वो वहां के सभी बड़े लीडरों से मुलाकातें करते हुए भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगी। भारत में जहां चीनी अशियाओं का ज़बरदस्त बाइकआउट चल रहा है, वहीं अभी दिल्ली में चाइना के सिफारतकार के एजाज़ में एक अजीमोशान होली समारोह सजाया गया। इस मौके पर सफ़ीर लू झाओवी ने मसूद अजहर के तनाज़े पर कहा कि वो भारत की तशवीश को समझते हैं, लिहाजा इस मामले को जल्द अज जल्द ऊपर पहुंचाकर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।